आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो इल्मुल आदाद से मुताल्लिक़ है, और वो इल्मुल आदाद जो हमारी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। हमारे लिए, किसी फ़र्द के लिए दो नंबर बहुत अहम होते हैं, एक उसकी शख्सियत का नंबर और एक उसकी हैसियत का नंबर। जो शख्सियत का नंबर होता है वो उसके लिए कई एक रास्ते खोलता है और उसकी शख्सियत की अक्कासी करता है कि ये मुआशरे के लिए कैसा है और मुआशरा इसके लिए कैसा है। ये अपनी शख्सियत की कन्वेंसेबिलिटी को कहाँ पेश करे 100%। बिल्कुल इसी तरह हमारी हैसियत का नंबर भी हमें पुकार पुकार कर कहता है कि ऐ इमदाद, मेरी तरफ आओ, मेरा कहा मानो, मेरी डायरेक्शन पर चलो, मेरी तरफ चलो, जो मैं कहूँ वो करो तो मैं आपकी किस्मत को चार चांद लगा दूंगा। तो ये शख्सियत का नंबर मुआशरे में आपका मकाम तय करता है और हैसियत का नंबर मुआशरे में आपके फाइनेंस और फाइनेंशियल कैरियर को एस्टेब्लिश करता है। तो आज हमारा जो मौजूद बहस अदद है वो है हैसियत का अदद, कि आपकी फाइनेंस का, आपके कैरियर का, आपके मुस्तकबिल का, कि आप अपने मुस्तकबिल को अपने कैरियर के मुस्तकबिल के हिंदसे में रख कर उसकी डायरेक्शन में चलकर किस तरह आप आला से आला तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आपके शख्सियत के अदद की तरफ, हैसियत के अदद की तरफ। सबसे पहले किसी इंसान का शख्सियत का अदद बनाया जाता है। जैसे मेरा नाम है इमदाद हुसैन, तो मेरे नाम के अदाद हैं 178। तो इसको जमा किया तो 16 आया, 16 को जमा किया तो मुरक्कब अदद 16 आया, 178, 1 और 7, 8 और 8, 16 को जमा किया तो 7 आया, तो मेरा मुफरद अदद 7 है। ये है मेरी शख्सियत का अदद। ये मुआशरे में मेरा मकाम तय करता है कि मैं कैसा हूँ और लोग मेरे लिए कैसे हैं। जिसमें एक झलक मैं बताऊँ कि 7 का अदद तकसीम नहीं होता। मैं आइडियालॉजिकल पर्सन हूँ, कभी कट जाऊँगा, मर जाऊँगा, टुकड़े हो जाऊँगा, लेकिन अपने नजरियात से, अपनी बात से नहीं हटूँगा और गलत बात कभी भी नहीं करूँगा। तो ये आते मेरे में हैं। अब जो है ना, आते हैं किसी के लकी नंबर की तरफ, जो कि उसकी हैसियत का नंबर बनता है। अब मेरा नाम और मेरी माँ के नाम के साथ मेरा बुर्ज बनेगा। इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के तहत जो बुर्ज बनेगा वो मेरे नाम की अदाद और मेरी माँ के नाम की अदाद, और दरमियान में बिन, मैं मर्द हूँ तो बिन मेरे साथ लगेगा, अगर कोई फीमेल होगी तो उसके साथ बिंत लगेगा। बिंत के कुलिये के नंबर 452 और बिन के सिर्फ 52 यानी 52 नंबर है। तो ये मिलाकर 12 से तकसीम करेंगे। नीचे जो बचेगा, अगर 1 बचेगा तो बुर्ज हम्मल, 2 बचेगा तो सौर, 3 जोड़ा, 4 सरतान, 5 जो है ना असद, 6 सुंबला, 7 मिजान, 8 अकरब, 9 कौस और 10 जद्दी, 11 दिल्लो और 0 हाउद। तो इस तरह बुर्ज हम तय करेंगे। जब हम बुर्ज तय कर लेंगे, हमारा बुर्ज हमारे पास आएगा तो हमारे पास लकी नंबर आ जाएगा। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ को जमा करके वो अपना बनाते हैं बुर्ज। जैसे किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1968, तो 8 और 6 14 और 9 जो है ना 23 और 1 जो है ना ये 24 और 2 माह का 24 और 10 36 तो 9 अदद बन गया, यानी ये 9 अदद उसकी किस्मत का नंबर। ये नहीं है, ये तो शख्सियत का अदद बनेगा। तो आप जो है ना, जो जब आपका बुर्ज आ जाएगा, मसला मेरा बुर्ज कौस है तो मेरा लकी नंबर 3 है। तो इस तरह हम चलते हैं, हर एक बुर्ज का लकी नंबर बताएंगे और देखेंगे कि लकी नंबर इसके लिए क्या कहता है। इंसान और उसकी किस्मत का नंबर,
जिसे डेस्टिनी का नंबर कहा जाता है, जिसे किस्मत का नंबर, जिसे सक्सेस का नंबर कहा जाता है, जो आपकी हैसियत बताता है, जो आपकी किस्मत बताता है, जो आपको सिमत बताता है कि अगर आप इस तरफ चलें तो किस्मत आपका साथ देगी, बल्कि कई गुना बढ़कर आपका साथ देगी, जिससे आप कम वक्त में वो कमा लेंगे जो एक बंदा उसी फील्ड में तमाम उम्र लगाकर भी नहीं कमा सका, क्योंकि उसने अपने लकी नंबर की पहचान ही नहीं की और ना ही उसकी तरफ गया, ना ही जो लकी नंबर उसने कहा कि ये शोबा अख्तियार करो, ना ही उसने वो शोबा अख्तियार किया। तो इस वजह से उसे तमाम उम्र मेहनत करते लगी, तब भी वो हैंड टू माउथ रहा। दूसरी तरफ एक लड़का 9 वारिस उसी कारोबार में चंद दिनों चंद महीनों में वो हासिल कर लेता है जो कि कोई बंदा 200-300 साल में भी हासिल नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, ये लकी नंबर की ब्लेसिंग होती हैं, ये लकी नंबर ही उसको अता कर रहा होता है। क्यों? अच्छा, ये बाल औक़ात किसी को पता नहीं होता लकी नंबर का, कुदरती तौर पर वो उस तरफ चला जाता है। जिस तरह हम शादियां करते हैं, पाक पैगंबर ने कहा है जब 2 बंदों की शादी करो तो उनके मिजाज मिलाओ। कुरान कहता है सूरह तगाबुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फाज़िरुहम, कि कुछ आपके घर वाले घर वालियां और कुछ आपके औलाद दुश्मन होते हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। तो यहाँ बुर्ज बनाना जरूरी हो गया ना शादी से पहले। तो कुछ लोग ऐसे ही शादी कर लेते हैं बगैर बुर्ज मिलाए, तो किसी का बुर्ज आपस में कुदरती तौर पर मिल जाता है और किसी का नहीं मिलता। जिनका मिल जाता है तो वो खुश जिंदगी गुजारते हैं, जिनका नहीं मिलता तो उनके झगड़े तलाक हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो अंधाधुंध कारोबार करते हैं, कभी कोई कुदरती तौर पर कन्वर्ट हो जाते हैं अपने लकी नंबर में। अगर वो नहीं हो सका, अगर नहीं हो सका तो फिर ज़ाहिर है नाकामी। अगर कोई बंदा लकी नंबर मालूम करके उसकी पुकार के मुताबिक कि आओ मेरे अंदर आकर काम करो, अगर कोई करेगा तो फिर हजारों करोड़ों लाखों गुना जो है ना वो दूसरों से ज्यादा कमा जाएगा। दूसरे जो मिलियनर बन जाते हैं, जो करोड़ों खरबोपति बन जाते हैं, वो इस तरह ही बन जाते हैं, या तो उनको लकी नंबर मालूम होता है या कुदरती तौर पर वो अपना लकी नंबर में ही जा पड़ते हैं। इस तरह एक भाई बिल्कुल कमजोर होता है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा मेहनत करता है, और दूसरा भाई जो ना बहुत जो है ना कम मेहनत में आगे चला जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात भी आपको बताता चलूं कि मैं आपको एक लकी नंबर जो बताता हूं, जैसे मेरा 3 है। अगर किसी में ये आदत ना हो या किसी को वो मैच ना कर रहे हैं तो याद रखना कुदरत ने ये काम रोक रखा है। आपके ब्रेन में तो उसकी इंस्टॉलिंग है, लेकिन अल्लाह ताला अभी उसको एक्टिव नहीं करा। आप कोई वज़ाइफ करें, कोई सदकात दें, तो आप अपने लकी नंबर को एक्टिव करके आप आगे चल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले लकी नंबर 1 की तरफ। जो लकी नंबर 1 है वो सबसे पहले असद बुर्ज का है। लकी नंबर 1 असद बुर्ज का है। तो असद बुर्ज वालों को पुकार कर 1 नंबर कहता है कि किसी इदारे की सरबराही या आला इंतजामी ओहदा संभालो, समाजी निज़ाम की तरतीब करो, सोशल वर्क, रिफाही इदारों से वाबस्तगी और सैर और टूरिज्म के काम, अदाकारी, चेयरमैनशिप, ज़ाती कारोबार, क़ियादत या सियासत और हुकूमत में आओ। अब नंबर 2 जिनका लकी नंबर हो, जिनका सितारा कमर बुर्ज सरतान होगा तो उनका लकी नंबर 2 होगा। तो वो लकी नंबर 2 पुकार कर सरतान वालों को कहता है कि कोई और काम ना करो, आप जो है ना मछली फार्म खोलें, जहाज रानी बहरी जहाज चलाएं, मशरूबात की तैयारी करो, दूध की फैक्ट्री खोलो, होटल का कारोबार करो, जमीन और जायदाद की खरीद फरोख्त करो, ज़राअत, बागबानी, तैमादारी, अस्पताल खोलो, अद्वियात शादी करो। ये इनके लिए जो है ना 2 के अदद के लिए बहुत अच्छे ज़बरदस्त जो है ना पेशे हैं। अब 3 का अदद पुकार कर कहता है इमदाद। तो मजहबी फ़राइज़ की अंजाम दही, तबलीग, वकालत, तर्जमानी, फ़लसफ़ा दानी, नफ्सियात, ज़ाती सोशल वर्क, रिफाही अमूर की अंजाम दही, सिविल सर्विस, तहकीक व जस्तजू, सियाहत, मुअल्लिमी, सियासियात, एक मौजू जो है ना आपके लिए कमाने के पेशे हैं। इसमें आओ, आप दुगने से दुगना कमा लोगे। चलते हैं अब बुर्ज, अब जो है ना 4 नंबर की तरफ के 4 नंबर क्या कहता है
کہ 4 نمبر میرے میں آؤ اور کیا کون سے پیش ہے؟ 4 بھی اسد کا جو ہے نا، اسد کا یہ نمبر ہے. اسد پکار کر کہتا ہے 4 نمبر کے اسد والو میرے میں آؤ اور آزاد کام کرو، آزاد کاروبار کرو، اور جو ہے نا اعلیٰ انتظامی حکومت سیاست اس میں آؤ. اب عدد 5، عدد 5 جو ہے نا یہ جوزہ برج والوں کا اور سنبلہ برج والوں کا عدد ہے. تو وہ 5 عدد پکار کر کہتا ہے کہ اے سنبلہ برج والو، اے جوزہ برج والو آپ آؤ. پہلے سب سے پہلے جوزہ برج کو کہتا ہے کہ آؤ، سیاست، پیغام رسانی، اپنا ٹرانسپورٹ اور تصنیف و تالیف، ادب، شاعری، کلر کی حساب دانی، ایجنسی، تقریر و تحریر، درس و تدریس، تجارت، نیوز رپورٹر، یہ اس کے لیے موضوع پیشے ہیں. اب یہی 5 کا حصہ سنبلہ برج والوں کو کہتا ہے کہ اے سنبلہ برج والوں آؤ. وہی ماہر نفسیات، فلسفہ دان، قیافہ شناس، نرسنگ، ڈاکٹری، سائنسدانی، ٹیکنیشین، مقرر، انسپیکٹر، سیکٹری، حساب دانی موضوع پیشے ہیں. اب آتے ہیں ہنسا 6 کی طرف. ہنسا 6 جو ہے نا سب سے پہلے سور برج والوں کو پکار کر کہتا ہے کہ اے سور برج والوں میں آپ کا ہنسا ہوں، آؤ مجھ میں اور یہ کام کرو، میں آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دوں گا. ذمہ داراں فرائض کی انجام دہی، کسی ادارے کی اعلیٰ انتظامی سربراہی، معماری، زراعت، بینکاری، سول سروس، سنگ تراشی، زیور سازی، سنارا اور موسیقی، اداکاری، صنعت و حساب دانی. اب یہی 6 کا حصہ میزان برج والوں کو کہتا ہے کہ آؤ میرے اندر میزان برج والوں، میں آپ کا ہنسا ہوں. علم و ادب، شاعری، آرٹ، موسیقی، اداکاری، فلم بندی، نقاشی، سفارتکاری، سوشل ورکر اور افزائش نسل کی چیزیں جیسے مرغ بانی ہے، اپنا پارچہ دانی، میزبانی، ہوٹل، یہ ان کے لیے موضوع پیش ہوتے ہیں. ان میں آ کر 6 کے ہنسے میں یہ جو نا بہت آگے جا سکتے ہیں. اب آتے ہیں 7 کے ہنسے کی طرف. 7 کا جو ہنسا ہے وہ برج حوت کا ہے. برج حوت والے کو 7 کا ہنسا پکار کر کہتا ہے کہ مجھ میں آؤ اور کرو موسیقی یا شاعری یا کتابیں لکھو یا تقریر، تصانیف، آئی ٹی، تجارت، نفسیات، فلسفہ دانی، ایکٹنگ، خواب کی تعبیر، رفائی کام اور جو ہے نا درس و تدریس کا کام آپ کے لیے ہے. اس میں آؤ، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے. چلتے ہیں 7 کے بعد 8 کے ہنسے کی طرف. تو وہ جدی برج اور دلو برج والوں کو پکار کر کہتا ہے کہ آؤ مجھ میں آپ کو ترقی کے دن دگنی رات چگنی ترقی کرا دوں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ درس و تدریس جدی برج والوں کو کہتا ہے کہ استاد بنو، حساب دانی یعنی اکاؤنٹنٹ بنو، مذہبی فرائض کے امور کی انجام دہی یعنی مولوی بنو، ایڈمنسٹریشن، سائنسدانی، سول سروس، زراعت، باغبانی، زمین و جائیداد کی خریداری، معماری، سیاست، ذاتی کاروبار، یہ کرو، میں آپ کو بہت ترقی دوں گا. دلو برج والوں کو یہی کہتا ہے 8 نمبر. دلو برج والے آپ فوٹوگرافی کریں، سائنسدانی کریں، شاعری کریں، نفسیات دانی کریں، آپ کو میں جو نا اپنا ذاتی کاروبار کریں، اپنا ٹی وی اسٹیشن بنائیں، آئی ٹی کا کاروبار کرو، میں آپ کو ترقی دوں گا. چلتے ہیں آخری برج، آخری جو ہے نا ہنسا 9 کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس ڈیجٹ 9 ہی بہت بڑے ہیں جو سنگل ڈیجٹ ہیں. 9 کا ہنسا جو ہے نا برج حمل والوں کو پکار کر کہتا ہے اور اقرب والوں کو پکار کر کہتا ہے. سب سے حمل برج والوں کو کہتا ہے کہ آؤ قیادت سنبھالو، آؤ سیاست کرو، آؤ اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤ، آؤ بڑے ڈاکٹر بنو، آؤ سرجن بنو، آؤ جو ہے نا فوجی ملازمت اختیار کرو، سائنسدانی، سپورٹس مین شپ، اس میں آپ کو میں بہت ترقی دلوا سکتا ہوں. یہی 9 کا نمبر آپ پکار کر اقرب برج والوں کو کہتا ہے کہ آپ تحقیق، ریسرچ کا کام کریں، آپ سراغ رسانی کا کام کریں، آپ جاسوسی کا کام کریں، آپ بڑے بڑے سرجنی کا کام کریں، آپ آپریشن کا کام کریں، حساب دانی کا کام کریں، وکالت، معاملہ، سائنسدان، یہ آپ کے لیے بہت اچھے پیشے ہیں. اس میں آپ رہیں گے تو میں آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی کراؤں گا. تو یہ تھے وہ اعداد جو 9 کے ہندسے کے ہیں. اگر کوئی ان ہندسوں میں آ کر
अपना कारोबार करे, इन हिंसों की पुकार समझे, इनकी डायरेक्शन समझे, इनमें आकर अपना कारोबार करे, तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत आला हाई डिग्निटी में चले जाते हैं। अब आपको समझ आ गई कि अपना जो अदद, जो जिसको अपना बुर्ज मालूम हो, हमल बुर्ज का अदद 9, सौर का 6, जुला का 5, सरतान का 2, असद का 1 और 4, सुंबला का 5, मिजान का 6, अकरब का 9, कौस का 3, जद्दी के 8, दिल्लू का 8 और हौत का 7। तो जिनको ये बुर्ज मालूम हो तो वो ये पेशे अख्तियार करके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई चाहे इनका सदका देना, तो वो जो है ना, दाल मूंगी, दाल मछली, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, ये मिलाकर इनका सदका देकर अपने कारोबार का आगाज करे। इनको इतना तरक्की होगी आप सोच नहीं सकते। अगर आप अरबों खरबों पत्ती बनना चाहते हैं तो अपने अदद के तहत, अदद की पुकार के तहत आप अपना काम करें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत तरक्की करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।